हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानो निधि ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अब काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या था, आप लोग को दीदी ने बताया ही होगा कि मेरे घर इस समय कितनी सारी परेशानियाँ चल रही है। और जैसे कि पता चला होगा आप लोगों को कि मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, तो बस उस समय से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा टाइम निकाला है मैंने कि यार ये भी थोड़ा सा ज़रूरी है, तो क्यों ना मैं ब्लॉग शूट करूं। तो बस ब्लॉग बनाने के लिए रेडी होकर अब भी बैठी हूँ जस्ट। और कल और आप लोग को मैं बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। जैसे क्या होता है ना, जब जैसे कि पापा जी एक्सपायर हो गए थे तो मम्मी को मायके जाना ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, आप लोग के यहाँ है या नहीं मुझे तो नहीं मालूम, बट हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है। तो क्या हुआ था, मम्मी जा रही थी चित्रकूट। तो ऐसा था, इन्होंने बोला कि मम्मी एक काम करते हैं, आप मतलब मामा लोग लेने आएंगे उतनी दूर से यहाँ पर, और फिर वापस से उन्हें रिटर्न भी होना है। 2-4 घंटे 1-2 घंटे रुकेंगे, वापस से रिटर्न होना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये बोले कि चलो मैं आप लोग को मैहर तक ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ आते हैं फ्रेंड्स, मुझे नानू ने बुला लिया था। तो एक्चुअली क्या हुआ था, इन्होंने बोला कि मैं आप लोगों को मैहर तक के ड्रॉप कर देता हूँ। मैं आप लोगों को मीन्स जैसे कि मम्मी को जाना था, तो ये और बेटू भैया जो नीचे वो गए हुए थे, और मम्मी को हमने मतलब कि ड्रॉप कर दिया था इन्होंने मैहर तक। फिर सब नॉर्मल था। ये मैहर ड्रॉप करके यहाँ से ना 2 आवर्स लगते हैं मैहर जाने तक के लिए। तो ये मैहर से मतलब ड्रॉप करके आ गए थे, और घर में मैं थी नॉर्मली। अब मम्मी और मैं हूँ, तो मम्मी चली गई थी तो मैं थी। तो ये 11 मतलब 8 बजे निकले थे ये, और 11 बजे वापस रिटर्न हो गए थे। तो मैंने बोला चलो अच्छे से छोड़ आया। तो इन्होंने बोला हाँ मैंने छोड़ दिया है मम्मी को, और वहाँ से मामा लोग आएंगे तो मम्मी को रिसिप्ट कर लेंगे। तो लगा चलो ठीक है। और हमारी ना मैहर में मासी का घर है, तो ये था कि मम्मी अभी ना कहीं नहीं जा रही थी। मतलब मम्मी का पहले मायके जाना ज़रूरी था, फिर उसके बाद ही मम्मी कहीं जा सकती थी। तो मम्मी मतलब मासी के घर के बाहर ही उन्हें ड्रॉप कर दिया था। तो बस इतनी बातें हमें पता है। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद मतलब ये 11 बजे आ गए थे, तो 12:30 पौने 1 के समथिंग मैं खाना बना रही थी। मुझे लगा मैं अकेली हूँ तो रोटियां सेक के रख लेती हूँ, क्योंकि अब नानू नहीं भी है तो थोड़ा सा उन्हें भी देखना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं सबसे पहले रोटियां सेक के रख देती हूँ। तो मेरी ऑलमोस्ट रोटियां सिक चुकी थी। फिर इनका 12:30 बजे कॉल आया कि तुम्हें कुछ पता है? मैंने बोला नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। तो फिर इन्होंने शॉप से मुझे कॉल किया। मैं अकेली थी घर उस वक्त, और भैया भी चले गए थे, और बच्चे भी शायद आंटी के यहाँ थे। तो इन्होंने मुझसे बोला कि कुछ पता है तुम्हें? मैंने बोला नहीं, क्यों क्या हुआ? तो इन्होंने बोला तुम घबराना नहीं। इन्होंने जब ऐसा बोला ना तुम घबराना नहीं, तो मुझे तो मतलब दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। मैंने बोला क्या हो गया? तो मतलब मैंने बोला नहीं आप बताओ क्या हो गया। मैंने कॉल फ़ोन पर ही उनसे बोला। तो बोले तुम घबराना नहीं, मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। बस उस समय तो मेरे ऐसे आंसू आने लगे, और मेरे हाथ पैर काम करना बंद हो गए थे। और नानू ने सुन लिया था, तो नानू भी बहुत रोने लगी, मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ? दादू भी चले गए, दादी को क्या हुआ? और मेरा तो बिल्कुल मतलब कुछ भी मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था उस वक्त। कोई मेरे पास नहीं था कि मुझे कोई समझाए या मैं समझूं। मेरा मतलब दिमाग टोटली उस समय बंद हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद आंटी को पता चला, फिर आंटी मेरे पास आई। फिर 10 मिनट हम आंटी बैठे रहे, बच्चों के साथ बैठे रहे। मिनी दीदी भी हैं अभी यहाँ। मिनी दीदी आई, भाभी आप घबराओ मत, सब ठीक होगा। फिर मैंने इनको वापस से कॉल किया। मैंने बोला फाइनली आप बताओ हुआ क्या है? तो फिर इन्होंने सारी चीज़ें बताई, और फिर इसके बाद इन्होंने बोला ये चले गए थे। फिर मैंने मामा जी से बात नहीं की है, तो उनसे मैंने बातें की, कॉल किया मामा जी क्या कैसे हो गया, क्योंकि मम्मी को ना चित्रकूट से मैहर तक मामा जी और बड़े वाले भैया हैं जय के भैया, वो लेने आए थे। फिर मैंने उनसे सारी बातें की, पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई क्या कैसे हो गया। फिर मैंने बोला आप लोग ठीक हो? तो उन्होंने बोला हाँ हम लोग ठीक हैं। और ये लोग भी तुरंत यहाँ से जा चुके थे, ये और चाचा जी।
तो बस हम लोग जैसे तैसे हमारा दिन कट रहा था उस दिन। फिर मुझे ना एकदम शांति नहीं थी मेरे दिमाग में। फिर मैंने बोला मामा जी आप एक काम करो, मुझे फ़ोटो भेज दो। तो उन्होंने जब मम्मी का फ़ोटो भेजा ना, तो ऐसा लग रहा था बस सर में चोट है। तो फिर ये था कि अब मम्मी का चित्रकूट तो जाना कैंसिल हो गया था। फिर ये लोग सतना पहुँचे, मम्मी को सतना में एडमिट कर दिया गया था। फिर बस क्या था, फिर इनका कॉल आया मुझे, मैंने बोला बात करवा। फिर मम्मी से मेरी बातें हुई तो थोड़ा सा रिलीफ़ हुआ कि चलो मम्मी बात कर रही है, मतलब ठीक है। फिर जब ये बोले अब मैं, ये मेरे से बोल कर गए थे अब मम्मी को मैं चित्रकूट नहीं जाने दूंगा, मैं वापस से घर ले आऊँगा। तो मैंने बोला था ठीक है आप लेकर आना, क्योंकि कितना भी करो ना बातों से संतुष्टि नहीं होती। वो सामने रहें और बच्चे भी देखेंगे उन्हें तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बस वो लेकर आ गए थे मम्मी को। और फिर बस अभी भी मम्मी मतलब कि क्या है उनकी जो मतलब थोड़ा ज़्यादा ही एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको अभी भी पेन है। तो बस मुझसे जितना होता है मैं अधिक से अधिक मतलब उनकी मतलब ये रहता कि वो अच्छे से रहें बस। और बस भगवान जी से ये प्रार्थना कि इसके से ज़्यादा अब कोई हमें परेशानी ना दे, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा पापा एक्सपायर हुए, फिर मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। तो अब बस इससे ज़्यादा कुछ ना करें। हम लोग जितने भी लोग हैं सब स्वस्थ रहें। ये लोग बहुत मिस करती हैं दादू को। अब दादी को भी देख देख कर दादी अब कब ठीक होगी, दादी अब कब ठीक होगी। तो बस अब जल्दी से सब कुछ नॉर्मल हो जाए। पहले जैसे तो नहीं हो सकता है क्योंकि पापा नहीं हैं, बट हम जितने लोग भी हैं ना घर में तो सब ठीक रहे। अब बस भगवान जी से प्रार्थना है। और बस आज मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं, कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग बना पाऊँ, क्योंकि कोशिश करती हूँ बट ना नहीं मिल पाता, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता एक्स्ट्रा कि मैं कुछ करूँ। बट अब थोड़ा सा टाइम निकालना तो ज़रूरी है। उस समय सोचा था कि नहीं अब डेली ब्लॉग बनाऊंगी, बट मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। आज मुझे लगता है 18 डेज़ हो गए हैं मम्मी को एक्सीडेंट हुआ है, बट अब वो काफ़ी रिलीफ हो रही हैं। अब उनको कल मंडे है ना, मतलब आज ये संडे का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये आप लोग को मंडे को मिलेगा। और मंडे को शायद मम्मी को शाम को जाना है वापस से डॉक्टर के पास, उन्होंने बुलाया था 7 डेज़ के बाद। और कल अमावस्या है, तो कल पापा के ख़त्म होने के बाद तीसरी अमावस्या है। तो बस मतलब पापा के लिए भी अब पंडित जी को हमने इनवाइट किया है। 2 पंडित जी आते हैं और चाचा आंटी के यहाँ के सारे लोगों का खाना होता है। अभी भी मिनी दीदी हैं, वो भी कुछ दिन के बाद चली जाएंगी। तो बस ये भूत आई, आप लोग डरिएगा मत, ये भी बहुत शैतानी करती है। और बस नानू भी हमारी ठीक है। सब लोग बस आप लोग भी यही प्रार्थना करिएगा कि अब हमारे घर में सब कुछ स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, और मम्मी के सारे कष्ट जल्दी से दूर हो जाएं। और फिर बस कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग से डेली मिल पाऊँ। और क्या, बस आप लोग को तो सब पता ही है। तो चलिए मिलती हूँ मैं कल। और तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर। कुछ बोलना है? बाय।